स्टॉक मार्केट से पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा वही कमाता है जो मार्केट के हर एक स्टेज के गेम को समझता है। और आज के इस कोर्स के अंदर में हम यही मार्केट के हिडन स्टेज को समझेंगे, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं स्टेज ऑफ मार्केट। यानी आज की हम इस कोर्स के अंदर में स्टेज ऑफ मार्केट को समझेंगे और इसको सीखेंगे। और एक बार अगर आप इस स्टेज ऑफ मार्केट को समझ गए तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स और स्मार्ट ट्रेडर्स की एंट्री को आप डिकोड करने लगोगे, जिससे कि आपका लॉस का जो चांसेस होगा वो जो कि कम होगा। और आप जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर है, उनके आप साइकोलॉजी के साथ अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस कोर्स विदाउट एनी टाइम डिले। स्टेज ऑफ मार्केट, इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको आपको साधारण लैंग्वेज में बताऊं तो शेयर बाजार के अलग अलग पड़ाव, जहां मार्केट का ट्रेंड, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट और जो मूवमेंट होता है मार्केट में वो जो कि बदलते रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ मार्केट। देखो, स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के चार्ट को उठाकर देख लो, वहाँ पे आपको कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि वह कंपनी डायरेक्ट ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी उसका प्राइस ऊपर ही जा रहा है या फिर उसका प्राइस नीचे ही गिर रहा है। ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में हर मार्केट का एक अलग अलग पड़ाव होता है, जहाँ मार्केट का ट्रेंड बदलता है, क्योंकि इन्वेस्टर का वहाँ पे सेंटीमेंट बदल जाता है, तो उसका प्राइस का मूवमेंट भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे स्टेज ऑफ मार्केट में आपको सीखने को यह मिलता है कि इसके अंदर में आपको 4 स्टेज का फेज देखने को मिलता है। सबसे पहला जो आपको फेज देखने को मिलता है वो था एक्यूमुलेशन फेज, उसके बाद में एडवांसिंग फेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज। अब ये एक्यूमुलेशन फेज कब होता है? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है और डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट डाउन में काफ़ी अच्छा रेंज बनाता है। उसके बाद रेंज बनाने के बाद जब मार्केट अप साइड का मूव करता है, तो ये जो रेंज बनता है वो जो कि डाउन ट्रेंड के बाद जब रेंज बना तो हो जाता है एक्यूमुलेशन फेज। और उसके बाद रेंज बनाने के बाद जब मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करता है, जब मार्केट ऊपर चढ़ता है, तो हो जाता है हमारा एडवांसिंग फेज। एंड उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाकर के रेंज बनाता है और रेंज बना करके जब मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता है, तो ये जो रेंज होता है वो जो कि हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कि यहाँ पे अब जो बायर्स थे वो जो कि अपना इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यानी यह जो स्टेज होता है वो जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टेज हो जाता है। एंड उसके बाद जो ये डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है वो जो कि आपका डिक्लाइनिंग फेज हो जाता है। यानी सिंपल सा कहूँ तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर में 4 ही फेज देखने को मिलते हैं: एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। आपको ये पता चल गया कि स्टेज ऑफ मार्केट में 4 फेज होते हैं और कौन कौन सा फेज आपको कब देखने को मिलता है। लेकिन जब हम एक एक फेज के बारे में आपको बारीकी से बताऊंगा, एक एक फेज का लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आप लाइव मार्केट में भी स्टेज ऑफ मार्केट को अप्लाई करके काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो हम यहाँ पे सबसे पहले अब बात करेंगे एक्यूमुलेशन फेज के बारे में, उसके बाद एडवांसिंग फेज के बारे में एंड उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज को देखेंगे। हर फेज का आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और लाइव आपको चार्ट के अंदर में इस फेज को अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप जब लाइव ट्रेड करने जाओगे तो आप स्टेज ऑफ मार्केट को समझ सकते हो और वहां पे आप स्टेज ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज क्या कहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एक्यूमुलेशन फेज क्या है और उसका यहाँ पे मैंने काफी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया है, तो अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन फेज को समझा देता हूँ, जिससे कि आपको डेफिनेशन अगर ना भी देखते हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं, आपको एक्यूमुलेशन फेज समझ में आ जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर में आपको ट्रेडिंग करना है, ना कि आप डेफिनेशन से वहाँ पे काम करोगे। तो यहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं एक्यूमुलेशन फेज को आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये जो मैं आपको पहले ही बता दिया कि एक्यूमुलेशन फेज आपको तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट में काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड आए एंड उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला जाए, और रेंज में जाने के बाद जब मार्केट इस रेंज को ऊपर साइड की तरफ ब्रेक करे एंड ऊपर ब्रेक करने के बाद जब ये अप साइड के लिए निकले, तो ये हमारा जो फेज होगा ये जो कि हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज। लेकिन अगर यही डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद अगर ये नीचे तोड़ता है, तो फिर ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज नहीं होगा और हमारा स्टेज ऑफ मार्केट अभी स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक डाउन ट्रेंड आए एंड उसके बाद यहाँ पे साइडवे हो, और साइडवे होने के बाद मार्केट जब ऊपर साइड की तरफ निकलेगा, प्राइस जब ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज और ये हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आई होप कि आपको एक्यूमुलेशन फेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल को समझो।
तो नीचे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जियो फाइनेंस कंपनी का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन आया एंड ये अच्छा खासा रेंज नहीं बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया एंड ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउन ट्रेंड फॉलो किया एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर साइड की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया एंड जैसे ये ब्रेक किया तो ये हमारा हो जाएगा अब एक्यूमुलेशन फेज एंड इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांसिंग फेज का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया, तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया एडवांसिंग फेज के बारे में। एडवांसिंग फेज कब आएगा, जब एक्यूमुलेशन फेज हो एंड एक्यूमुलेशन फेज के बाद जब मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करे तो वो एडवांसिंग हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके आपको समझाऊँ। देखो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन में साइड होगा एंड उसके बाद जब मार्केट इस जो रेंज है ये साइडवे को जब ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज, ठीक है। और ये जो रेंज बना ये हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मार्केट डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद रेंज बनाया तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज एंड जब ये मार्केट रेंज को तोड़ करके ऊपर निकलेगा तो ये हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज। और यही चीज़ हमने यहाँ पे आपको फिगर के तौर पे बताया है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज हुआ, रेंज होने के बाद मार्केट ने अपसाइड का ब्रेक किया एंड मार्केट जब ऊपर की तरफ निकल रहा है तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है ये मोमेंटम हमारा एडवांसिंग फेज के अंदर में आएगा। आई होप कि आपको एडवांसिंग फेज भी समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर में क्या हुआ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड मार्केट फॉलो किया, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा रेंज बनाया एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। तो ये जो मोमेंटम हुआ ये हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया एंड ये जो रेंज बनाया ये जो रेंज है ये हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मार्केट डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद रेंज बनाए एंड जब मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर दे तो ये हमारा हो जाता है एक्यूमुलेशन फेज एंड ये हो जाता है हमारा एडवांसिंग फेज। लेकिन इसके बाद एक और फेज आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, तो इस डेफिनेशन को आप पढ़ लेना जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर समझ में आए। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपको कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट के अंदर में एक एडवांसिंग फेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मार्केट जब रेंज बनाए एंड रेंज बना करके जब मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करे तो ये हमारा जो रेंज वाला फेज होगा ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड ये हमारा हो जाएगा डिक्लाइनिंग फेज, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बेटर समझाऊँ। देखो सबसे पहले मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट रेंज हुआ तो ये हमारा जो रेंज बना ये हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज एंड उसके बाद मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया एंड मोमेंटम करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाया एंड रेंज बनाने के बाद जब मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया तो फिर ये हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज एंड ये हमारा हो जाएगा री एक्यूमुलेशन फेज, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। लेकिन फिर से मार्केट ने ऊपर जाकर के रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया, तब ये हमारा अब जो होगा क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, ना कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज तभी आएगा जब मार्केट के अंदर में एक्यूमुलेशन फेज हो। एक्यूमुलेशन फेज होने के बाद मार्केट अपसाइड जाए, अपसाइड जाने के बाद एक रेंज बने और रेंज बनने के बाद मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम देना चाहिए। अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है तो ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज होगा और ये फिर से हमारा री एक्यूमुलेशन फेज हो जाएगा। और अगर फिर से मार्केट यहाँ पे रेंज बना करके अगर फिर से ऊपर निकलता है तो फिर से ये हमारा री एक्यूमुलेशन थर्ड यहाँ पे फेज हो जाएगा, जब तक कि मार्केट ऊपर जाकर के रेंज बनाए और रेंज बना करके जब तक ये मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम ना करे तब तक ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नहीं आएगा। और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाएगा उसके बाद हमारा डिक्लाइनिंग फेज भी आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको फिगर के तौर पे बताया गया है कि मार्केट के अंदर में एक्यूमुलेशन फेज आया है, उसके बाद मार्केट ने रेंज बनाया है एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक एडवांसिंग फेज कंप्लीट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया। अब ये रेंज बनाने के बाद मार्केट जब इसके नीचे कंसीडर करने लगेगा तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहलाएगा। और ये चीज़ आप अगर एग्जाम्पल में देखो तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि मार्केट के अंदर में सबसे पहले यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज बना
एंड एक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा एडवांसिंग फेज बन गया एंड एडवांसिंग फेज बनने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया। अब ये रेंज को अगर मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ता है तो यहाँ पे हमारा री एक्यूमुलेशन फेज हो जाता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम किया, नीचे की तरफ मार्केट आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड ये जो फेज होगा हमारा ये हो जाएगा डिक्लाइनिंग फेज, जिसके बारे में अब आपको बताऊं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो डिक्लाइनिंग फेज को, और डिक्लाइनिंग फेज का भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दिया, तो इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं पढ़ के बताऊँ तो शायद टाइम वेस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो अब यहाँ पर डिक्लाइनिंग फेज को आप समझ सकते हो कि डिक्लाइनिंग फेज कब आएगा, जब मार्केट के अंदर में एक्यूमुलेशन फेज आएगा। अब एक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज के बाद मार्केट रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद मार्केट जब डाउन साइड का मोमेंटम करेगा तो ये हमारा जो डाउन ट्रेंड हो रहा है यानी डाउन साइड का जो मोमेंटम हो रहा है ये हमारा हो जाएगा डिक्लाइनिंग फेज, और ये जो रेंज है ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड आया, मार्केट ने एक्यूमुलेशन फेज बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एडवांसिंग फेज क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट रेंज बना करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो ये हमारा फेज हो गया, वो हमारा डिक्लाइनिंग फेज आया, जो कि मार्केट का चौथा फेज है। और ये चीज़ आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड फॉलो किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज तैयार किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, एडवांसिंग फेज बनाया एंड उसके बाद फिर मार्केट ने रेंज बनाया एंड रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ तुरा। अगर यही मार्केट ऊपर टूटता तो ये हमारा री एक्यूमुलेशन फेज हो जाता, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं होता, लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ टूरा तो ये हमारा जगह डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और ये जो डाउन ट्रेंड आया, ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड को हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग फेज। आई होप कि ये जो मार्केट का चारों फेज है ये जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आप स्टेज ऑफ मार्केट को यहाँ पे आप समझ सकते हो कि स्टेज ऑफ मार्केट क्या है, और इसको आप लाइव ट्रेड भी जब आप करोगे तो ये चीज़ को आप समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टेज ऑफ मार्केट और ये चारों फेज को मैंने यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाया, और ये जब रेंज बना तो ये रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ा, तो ये जो फेज हो गया हमारा, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज हुआ। एंड जब मार्केट इसको ऊपर निकल गया तो ये हमारा हो गया एडवांसिंग फेज। एंड ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड में यहाँ पे फॉलो किया, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज और ये हमारा डिक्लाइनिंग फेज। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ये देखना होगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो किया और यहाँ पर रेंज बनाया तो ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज तैयार कर रहा है और मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में या फिर 4 घंटा के टाइम फ्रेम में अगर डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड है इसके रेंज के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड का डायरेक्शन। इसलिए एक्यूमुलेशन फेज तब तक आपका रेडी नहीं होगा जब तक कि मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद रेंज बना करके अपसाइड का ब्रेक ना करे। अगर अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है तो फिर ये हमारा हो जाएगा एक्यूमुलेशन फेज और ये हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज। और एडवांसिंग फेज के बाद मार्केट रेंज बनाए और रेंज बना करके जब मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ करके नीचे आए तब ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। लेकिन अगर ये नीचे तोड़ ना दे और ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू करे तो फिर ये हमारा हो जाएगा री एक्यूमुलेशन फेज। एंड उसके बाद जब रेंज बने और रेंज बनने के बाद अगर ये फिर से ऊपर तोड़ता है तो फिर ये हमारा हो जाएगा री एक्यूमुलेशन फेज 2। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज और ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा है इसको हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग फेज। आई होप कि आपको ये स्टेज ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और जब भी आप लाइव मार्केट में इस स्टेज ऑफ मार्केट को देखोगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे और आप स्टेज ऑफ मार्केट को फॉलो करके आप लाइव ट्रेड भी कर सकते हो। होप कि आपको ये स्टेज ऑफ मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये जो कि क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डाल सकते हो। जो भी क्वेरी हो जो कि क्वेरी आप डाल सकते हो उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देर से देखने को मिले बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।